आज दानिश तैमूर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का वो नाम है जो स्क्रीन पर आते ही अटेंशन खुद ब खुद खींच लेता है। लेकिन इस मकाम तक पहुंचने का सफर न ग्लैमरस था न ही ओवरनाइट सक्सेस। इस कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब दानिश तैमूर सिर्फ एक नया चेहरा था जो टीवी स्क्रीन पर छोटे छोटे रोल्स के जरिए अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था। साल 2005 के करीब दानिश तैमूर पहली बार टेलीविजन पर नजर आता है मिस्ट्री सीरीज के जरिए। मिस्ट्री सीरीज पीटीवी का एक एपिसोडिक शो था जहां हर एपिसोड एक नई सस्पेंस और मिस्ट्री के साथ सामने आता था और दानिश तैमूर यहां साइड अपीयरेंसेस के जरिए अपनी स्क्रीन प्रेजेंस को समझना शुरू करता है। ये रोल न रेटिंग्स के लिए याद रखा गया न ही फेम के लिए, लेकिन ये दानिश तैमूर के लिए लर्निंग फेज था जहां कैमरा, डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन डिसिप्लिन का पहला प्रैक्टिकल तजुर्बा मिला। इसके बाद साल 2007 के करीब दानिश तैमूर एक और टेलीविजन प्रोजेक्ट का हिस्सा बनता है जिसका नाम था कुछ अनकही बातें। कुछ अनकही बातें एक इमोशनल ड्रामा सीरियल था जो रिश्तों, अनसेड फीलिंग्स और घर के अंदर छुपी हुई टेंशन को एक्सप्लोर करता है। इस प्रोजेक्ट में दानिश तैमूर अभी भी लीड हीरो नहीं था, लेकिन उसका किरदार कहानी के फ्लो का अहम हिस्सा था और यहीं से इंडस्ट्री ने उसे एक सीरियस और फोकस्ड एक्टर के तौर पर नोटिस करना शुरू किया। फिर आता है वो ड्रामा जहां से दानिश तैमूर का नाम प्रॉपर टेलीविजन सर्कल में पहली दफा सीरियसली लिया गया। साल 2009 में हम टीवी पर नशर होने वाला ड्रामा मन चले दानिश तैमूर के अर्ली करियर का सबसे पहचाना जाने वाला प्रोजेक्ट बना। मन चले एक लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा था जहां कहानी एक यंग लड़के जिब्रान के गिर्द घूमती है जो जिंदगी को मजाक समझने से शुरू करता है लेकिन वक्त के साथ जिम्मेदारी और रिश्तों का मतलब सीखता है। दानिश तैमूर ने जिब्रान का किरदार अदा किया जो चार्मिंग भी है, थोड़ा केयरलेस भी, और जहां से उसकी नेचुरल स्क्रीन कॉन्फिडेंस ऑडियंस के सामने आता है। इस ड्रामा की फीमेल लीड सनम बलोच थी जिनके साथ दानिश तैमूर की पेयरिंग फ्रेश और यूथफुल महसूस हुई और सपोर्टिंग कास्ट में सीनियर एक्टर्स की मौजूदगी ने कहानी को बैलेंस दिया। पॉपुलैरिटी के हवाले से मन चले कोई मेगा हिट ड्रामा नहीं बना, लेकिन ये सीरियल दानिश तैमूर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसी दौर में साल 2010 और 2011 के दरमियान वो एक और डिफरेंट फॉर्मेट के शो में नजर आता है जिसका नाम था केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक एपिसोडिक ड्रामा सीरीज थी जहां हर एपिसोड रिलेशनशिप्स के नए इमोशनल एंगल्स को एक्सप्लोर करता था। इस शो में दानिश तैमूर को अलग अलग सिचुएशंस में खुद को प्रूव करने का मौका मिला, कभी सॉफ्ट इमोशंस के साथ तो कभी कॉन्फ्लिक्ट के साथ, जिससे उसकी वर्सेटैलिटी आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगी। ये वो फेज था जहां दानिश तैमूर रेटिंग्स के लिए नहीं बल्कि एक्सपीरियंस के लिए काम कर रहा था और हर नया प्रोजेक्ट उसकी एक्टिंग को थोड़ा और पॉलिश देता जा रहा था। इसके बाद साल 2011 में दानिश तैमूर एक लाइट हार्टेड कॉमेडी ड्रामा का हिस्सा बनता है जो उस वक्त घर घर देखा गया। 2013 तक आते आते दानिश तैमूर इंडस्ट्री के लिए सिर्फ एक हार्ड वर्किंग एक्टर नहीं रहा था, बल्कि वो नाम बन चुका था जो प्रोड्यूसर्स नोटिस करने लगे थे। इसी दौर में एक ड्रामा आता है जिसने दानिश तैमूर की इमेज पूरी तरह चेंज कर दी। इस ड्रामा का नाम था रिहाई। रिहाई सिर्फ एक ड्रामा नहीं था, ये एक सोशल स्टेटमेंट था। कहानी उन लड़कियों के गिर्द घूमती है जो कम उम्री में शादी, जबरी फैसलों और सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स का शिकार होती हैं। इस ड्रामा में दानिश तैमूर नेगेटिव शेड्स के साथ नजर आता है, एक ऐसा मर्द जो अपनी पावर, अपनी सोच और अपनी मर्दानगी को हक समझकर यूज करता है। ये पहली दफा थी जब ऑडियंस ने दानिश तैमूर को हीरो के बजाय कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर देखा और यहीं से लोगों को एहसास हुआ कि ये एक्टर रिस्क लेने से डरता नहीं। रिहाई का इम्पैक्ट इतना गहरा था कि ड्रामा खत्म होने के बाद भी इसका जिक्र सोशल डिस्कशंस का हिस्सा बना रहा और दानिश तैमूर का नाम सीरियस परफॉर्मर्स की लिस्ट में शामिल होने लगा। इसके बाद 2014 के करीब दानिश तैमूर एक बिल्कुल मुख्तलिफ टोन के ड्रामा का हिस्सा बनता है। इस ड्रामा का नाम था मेरी बहन माया। ये ड्रामा फैमिली इमोशंस, कुर्बानी और रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटी पर मबनी था, जहां कहानी सिर्फ एक कैरेक्टर की नहीं बल्कि पूरे घर के जज्बात को साथ लेकर चलती है। इस प्रोजेक्ट में दानिश तैमूर का किरदार ज्यादा लाउड नहीं लेकिन अंदर से बहुत लेयर्ड था, जहां वो जिम्मेदारी और मजबूरी के दरमियान पिसता हुआ नजर आता है। ये ड्रामा रेटिंग्स के लिए नहीं बल्कि रिलेटेबल स्टोरी टेलिंग के लिए याद रखा गया और दानिश तैमूर अपनी सटल एक्टिंग से इस कहानी का हिस्सा बन गया। फिर आता है 2015 का साल जब दानिश तैमूर रोमांटिक जॉनरा में वापस आता है, लेकिन इस दफा अप्रोच बिल्कुल नहीं होती है।
इस ड्रामा का नाम था जब वी वेड। जब वी वेड एक लाइट और फ्रेश लव स्टोरी थी, लेकिन इसके कैरेक्टर्स सरफेस लेवल नहीं थे। कहानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इमोशनल ग्रोथ और रिश्तों की एवोल्यूशन को फोकस बनाती है। इस ड्रामा में दानिश तैमूर चार्मिंग और कॉन्फिडेंट नजर आता है, लेकिन ओवर एक्टिंग के बगैर, जो उसकी स्क्रीन मैच्योरिटी का सबूत था। इस प्रोजेक्ट ने ये प्रूव कर दिया कि दानिश तैमूर सिर्फ इंटेंस रोल्स तक महदूद नहीं, बल्कि रोमांस को भी इज्जत के साथ हैंडल कर सकता है। इसी दौर में वो एक और इमोशनल ड्रामा का हिस्सा बनता है, जो क्वाइटली ऑडियंस के दिलों में उतर गया। इस ड्रामा का नाम था एक पल। एक पल एक ट्रेजेडी ड्रिवन स्टोरी थी, जहां कहानी एक छोटी सी गलती और उसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लोर करती है। इस ड्रामा में दानिश तैमूर का किरदार लॉस, रिग्रेट और सेल्फ रियलाइजेशन के फेजेस से गुजरता है, और यहीं पर उसकी इमोशनल रेंज खुलकर सामने आती है। 2016 के एंड तक ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी कि दानिश तैमूर अब सिर्फ ड्रामास का हिस्सा नहीं, बल्कि ड्रामास की रिक्वायरमेंट बन चुका है। ये वही फेज था जहां से उसकी कास्टिंग प्राइम टाइम स्लॉट्स के लिए ऑटोमेटिक चॉइस बनने लगी। 2017 से पहले तक दानिश तैमूर इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश हो चुका था, लेकिन 2017 के बाद उसका करियर एक नई डायरेक्शन लेता है। ये वो फेज है जहां दानिश तैमूर सिर्फ एक्टर नहीं रहता, बल्कि रेटिंग्स और डिस्कशंस का सेंट्रल पॉइंट बन जाता है। इस फेज का सबसे ज्यादा बात किया जाने वाला ड्रामा था अब देख खुदा क्या करता है, जो साल 2018 में ARY डिजिटल पर नश्र हुआ। ये ड्रामा सिर्फ एक कहानी नहीं था, ये पावर, जुल्म और सोसाइटी के अंधे यकीन पर सीधा सवाल था। इस ड्रामा में दानिश तैमूर एक ऐसे पावरफुल मर्द का किरदार निभाता है जो पैसे और असर को अपनी शील्ड समझता है, और जो समझता है कि हर चीज खरीदी जा सकती है। ये रोल ऑडियंस के लिए अनकंफर्टेबल था, लेकिन इसी वजह से ये कैरेक्टर यादगार बना और दानिश तैमूर नेगेटिव लीड के तौर पर घर घर पहचाना गया। ड्रामा के हवाले से सोशल मीडिया पर डिबेट शुरू हो गई। लोग दानिश के कैरेक्टर से नफरत करते थे, लेकिन उसकी एक्टिंग को इग्नोर नहीं कर सकते थे। इसी दौर में दानिश तैमूर एक और ड्रामा का हिस्सा बनता है, जहां उसका अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। साल 2019 में हम टीवी पर आने वाला ड्रामा दीवानगी उसके करियर का सबसे कमर्शियल प्रोजेक्ट साबित होता है। दीवानगी एक इंटेंस लव स्टोरी थी, जहां मोहब्बत जुनून में बदल जाती है और जुनून तबाही ले आता है। इस ड्रामा में दानिश तैमूर का किरदार इमोशनल भी है, पॉजेसिव भी है और कहीं कहीं डेंजरसली ऑब्सेसिव भी है, जहां ऑडियंस उससे कनेक्ट भी करती है और उससे डर भी महसूस करती है। दीवानगी रेटिंग्स के हवाले से सुपर हिट साबित हुआ और दानिश तैमूर प्राइम टाइम का अनडिस्प्यूटेड फेस बन गया। इसी फेज में वो एक और प्रोजेक्ट में नजर आता है, जहां कहानी रिलेशनशिप डायनामिक्स और ईगो क्लैशेस पर बेस्ड होती है। साल 2020 के करीब ऑन एयर होने वाला ड्रामा मेहरपोश दानिश तैमूर के इमेज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। मेहरपोश एक इमोशनल फैमिली ड्रामा था, जहां मोहब्बत, क्लास डिफरेंस और गलत फहमियां कहानी को आगे बढ़ाती हैं। इस ड्रामा में दानिश तैमूर का रोल ज्यादा ग्राउंडेड था, जहां वो सिर्फ गुस्सा और इंटेंसिटी नहीं, बल्कि सब्र और इमोशनल रिस्ट्रेंट के साथ सामने आता है। इस प्रोजेक्ट के बाद ये बात बिल्कुल वाजे हो चुकी थी कि दानिश तैमूर अब सिर्फ ड्रामास का हिस्सा नहीं, बल्कि ड्रामा इंडस्ट्री के प्राइम टाइम स्ट्रक्चर का अहम पिलर बन चुका है। 2021 तक आते आते दानिश तैमूर प्राइम टाइम का सिर्फ हिस्सा नहीं रहा, बल्कि प्राइम टाइम की वजह बन चुका था। इस दौर का पहला ड्रामा जिसने दानिश तैमूर की इमेज को और ज्यादा बोल्ड और रिस्की बना दिया, वो था इश्क है। इश्क है साल 2021 में ARY डिजिटल पर नशर होने वाला एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल ड्रामा था, जहां मोहब्बत रोमांस से ज्यादा ऑब्सेशन और कंट्रोल का नाम बन जाती है। इस ड्रामा में दानिश तैमूर एक ऐसे शख्स का किरदार निभाता है जो मोहब्बत को समझने के बजाय अपनी पोजेशन बना लेता है, और जहां प्यार धीरे धीरे ज़हनी कैद में तब्दील हो जाता है। फीमेल लीड का किरदार मिनाल खान ने अदा किया और दोनों के दरमियान ऑन स्क्रीन टेंशन इस ड्रामा की पहचान बन गई। इश्क है ने रेटिंग्स के साथ साथ ये डिबेट भी पैदा की कि दानिश तैमूर बार बार टॉक्सिक और इंटेंस कैरेक्टर्स क्यों चुनता है, लेकिन ये भी सच है कि ऑडियंस इस कैरेक्टर से नजर हटा ही नहीं सकी। इसके बाद आता है वो ड्रामा जिसने दानिश तैमूर को घर घर का नाम बना दिया। साल 2022 में ARY डिजिटल पर आने वाला ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी उसके करियर का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला प्रोजेक्ट साबित होता है। कैसी तेरी खुदगर्जी एक इंटेंस रोमांटिक ड्रामा था, जहां कहानी एक जिद्दी, कंट्रोल करने वाले मर्द और एक मासूम लड़की के दरमियान पावर इम्बैलेंस को दिखाती है।
इस ड्रामा में दानिश तैमूर अपने सिग्नेचर स्टाइल के साथ नजर आता है, जहां गुस्सा, जुनून और अथॉरिटी एक ही कैरेक्टर में जमा हो जाती है। फीमेल लीड दुरे फिशा सलीम थी और उनकी इनोसेंस और दानिश के अग्रेसिव कैरेक्टर का कॉन्ट्रास्ट ऑडियंस को स्ट्रांगली हिट करता है। कैसी तेरी खुदगर्जी रेटिंग्स के हवाले से रिकॉर्ड ब्रेकिंग ड्रामा बना और दानिश तैमूर पाकिस्तान के सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट टीवी एक्टर्स में शामिल हो गया। 2023 के एंड तक ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी कि दानिश तैमूर अब सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि एक फॉर्मूला बन चुका है, जिसे चैनल्स रेटिंग्स के लिए बार बार यूज कर रहे हैं। 2024 के दौर में दानिश तैमूर अपनी एस्टैब्लिश्ड आइडेंटिटी के साथ स्क्रीन पर वापस आता है। इस एरा का पहला ड्रामा जो बज़ क्रिएट करता है वो था राहे जुनून, जो 2023-2024 में नशर हुआ। राहे जुनून एक इंटेंस इमोशनल थ्रिलर था, जहां स्टोरी रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटीज और पर्सनल सैक्रिफाइसेस को एक्सप्लोर करती है। दानिश तैमूर अपने कैरेक्टर में जुनून और डिटर्मिनेशन का मिक्स लाता है और इसी वजह से ये ड्रामा ऑडियंस के लिए स्ट्रांगली एंगेजिंग बन जाता है। फीमेल लीड का रोल हिबा बुखारी ने अदा किया और उनकी परफॉर्मेंस दानिश की इंटेंसिटी के साथ परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट बनाती है। इसके बाद दानिश तैमूर एक और ड्रामा के साथ 2024 में वापस आता है, जो डेली प्राइम टाइम स्लॉट में नशर होता है। इस ड्रामा का नाम था जान निसार। जान निसार एक रोमांटिक और इमोशनल ड्रामा है, जहां कहानी मोहब्बत, कुर्बानी और जज्बाती इम्तिहान के गिर्द घूमती है। इस ड्रामा में दानिश तैमूर मेल लीड के तौर पर नजर आते हैं, जबकि फीमेल लीड का किरदार हिबा बुखारी ने अदा किया। कहानी एक ऐसे मर्द के गिर्द घूमती है जो मोहब्बत को सिर्फ एहसास नहीं बल्कि जिम्मेदारी और ईमानदारी समझता है, लेकिन वक्त के साथ ये मोहब्बत उसके लिए इम्तिहान बन जाती है। दानिश तैमूर का किरदार बाहर से स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट है, लेकिन अंदर से बहुत सेंसिटिव है, जहां हर फैसला उसकी जिंदगी के रुख को बदल देता है। हिबा बुखारी का कैरेक्टर सेल्फ रिस्पेक्ट और समझदारी का पैगाम देता है। इस ड्रामा में दानिश तैमूर अपनी यूजुअल इंटेंसिटी के साथ नजर आते हैं, लेकिन इस दफा उनका अंदाज ज्यादा मैच्योर और कंपोज्ड है, जहां जज्बात आवाज से ज्यादा आंखों और एक्सप्रेशन से बोलते हैं। और अब 2024 के लेट फेज में एक और ड्रामा तेरी छाँव में नशर हुआ, जो दानिश तैमूर के वर्सेटाइल इमेज को हाईलाइट करता है। तेरी छाँव में एक फैमिली ड्रामा और इमोशनल नैरेटिव मिक्स है, जहां स्टोरी सैक्रिफाइसेस और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स पर बेस्ड है। दानिश तैमूर अपने रोल में एक प्रोटेक्टिव और रिस्पॉन्सिबल फिगर बनकर ऑडियंस के दिल में अपनी जगह बनाता है। फीमेल लीड का किरदार सबूर अली ने अदा किया और दोनों की केमिस्ट्री ड्रामा के हाइलाइट्स में शुमार होती है। 2024 के एंड तक ये बात क्लियर हो चुकी है कि दानिश तैमूर अपनी इमेज का मास्टर है। ऑडियंस को एंटरटेन करता है, इंटेंसिटी और रोमांस दोनों के साथ, और चैनल्स उसकी क्रेडिबिलिटी पर रिलाई करते हैं। आगे का सवाल ये है कि क्या दानिश तैमूर अपनी एक तरह की एस्टैब्लिश्ड इमेज तोड़कर नए एक्सपेरिमेंट्स करेगा, या ये फेमिलियर स्टाइल उसके लिए सेफ और प्रॉफिटेबल रहेगा। ये जर्नी सिर्फ एक एक्टर की नहीं बल्कि एक ऐसे नाम की है जो 2005 से लेकर 2024 तक हर जनरेशन के टीवी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करता आया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे और भी एक्टर जर्नीज और फिल्म ड्रामा एनालिसिस आपके लिए ला सकें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि कौन सा दानिश तैमूर का ड्रामा आपका फेवरेट है और कौन सा रोल आपको सबसे ज्यादा यादगार लगा।